मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। यस। Hello, dear all leaders. हेलो डियर ऑल लीडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे, जबरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जूम मीटिंग की हम तैयारी कर चुके हैं। जल्दी से मीटिंग का लिंक जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने पूरे ग्रुप्स के अंदर, अपनी टीम के अंदर। मैं नहीं चाहता कि कोई लीडर्स आज यहाँ पे बच जाए, कोई रह जाए, क्योंकि आज काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है, चाहे वो प्लान से रिलेटेड हो या फिर टेक्निकल चीजें हो, आज हम सारी चीजें क्लियर करेंगे।
तो मैं अगले 1-2 मिनट का समय देता हूं। 1-2 मिनट के अंदर जल्दी से जल्दी सभी लोग अपने अपने ग्रुप्स के अंदर अपनी अपनी टीमों को जूम मीटिंग का लिंक शेयर करेंगे। अगर किसी के पास जूम एप्लीकेशन नहीं है तो आप आज यूट्यूब मीटिंग का भी लिंक उनको शेयर कर सकते हैं। ओके, सो जल्दी से करें, बाकी 1 मिनट के बाद आज की इस मीटिंग को शुरू करेंगे जल्दी से। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने जूम मीटिंग का लिंक शेयर कर दिया होगा और यूट्यूब मीटिंग का भी लिंक आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा अपने अपने टीम को। सो मैं एक बार फिर से आप सभी लीडर्स का, सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस जूम मीटिंग में। और आज की इस जूम मीटिंग के अंदर हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ, चाहे वो टेक्निकली हो या फिर वो नॉर्मली चीजें हों। तो सारी चीजें करेंगे, प्लान का भी एक ओवरव्यू हम लोग लेंगे हल्का हल्का। सो आप सभी लीडरों को बस एक ही चीज करना चाहूंगा कि बड़े ही ध्यान से, बहुत ही खुले मन से सारी चीजों को समझना है, सारी चीजों को देखना है और उसको मन में बिठा लेना है कि यस, हमें ये काम करना है। आज अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। वक्त के साथ चलना, ये तो हम लोग बचपन से सुन रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ चलना ये शायद हमें हमें नहीं सिखाया गया। लेकिन मैं आज बता रहा हूं कि बहुत सारे मुहावरे, बहुत सारी चीजें समय के अनुसार बदल जाती हैं। जैसे कि किसी ने कहा है कि समय के साथ चलना चाहिए, बिल्कुल समय के साथ चलना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि जिस समय में हम जी रहे हैं अभी प्रेजेंट में, उस समय के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, किस तरीके के काम हो रहे हैं, किस तरीके के बिजनेस हो रहे हैं, किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, किस तरीके से काम करना चाहिए, ये सारी चीजें उसी चीज में आ जाती हैं। अगर हम समय के अनुसार सिर्फ ये सोचें कि बस समय के हिसाब से हमें चलना है, तो सिर्फ नहीं समझ में आएगा। हमें यह समझना होगा कि समय का जो मतलब है, वो मतलब सिर्फ समय नहीं है, सिर्फ टाइम नहीं है। मतलब ये है कि जो प्रेजेंट टाइम है, जिस प्रेजेंट टाइम के अंदर हम लोग आज जी रहे हैं, उस प्रेजेंट टाइम के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं। क्या आज की तारीख में टेक्नोलॉजी एआई बेस्ड चल रहा है? अगर टेक्नोलॉजी एआई बेस्ड चल रहा है और आप अगर अभी तक एआई को नहीं समझे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जब इंटरनेट की दुनिया आई, बहुत सारे लोगों ने अपने कीपैड वाले मोबाइल फोन को नहीं छोड़ा। वो लोग कीपैड वाले मोबाइल फोन पे लगे रहे, उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया समय के अनुसार, उन्होंने इंटरनेट को नहीं समझा, इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजों को नहीं समझा, और इस वजह से वो लोग पीछे रह गए। लेकिन जो भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, नागरिक हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई कंपनी हो, एनीथिंग, जब वो समय के अनुसार अपने आप को बदलते हैं कि अब इंटरनेट का जमाना आ चुका है तो हमें इंटरनेट के साथ जुड़ना चाहिए। सेम उसी तरीके से आज अगर हम बात करें, आज काम करने के तरीके चेंज हो चुके हैं। इंटरनेट के बाद आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ चुकी है, जिसका नाम है एआई। क्रिप्टो भी आया, एआई भी आ रहा है, और भी बहुत सारी चीजें आने वाले 5-10 साल के बाद हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी आ जाए, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए। हमें बिल्कुल बदलना पड़ेगा उस टेक्नोलॉजी के साथ में। अगर हमें अपनी जिंदगी को और अपने आने वाले भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को अगर सुधारना है, तो हमें वक्त के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अपने काम करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा, पैसा कमाने के तरीकों को भी बदलना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को नहीं बदलाव करता है, तो वो व्यक्ति पीछे ही रह जाएगा। ये बिल्कुल 100% सत्य है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। आज पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीजों की जरूरत है। पहला टेक्नोलॉजी, और दूसरा आपका दृढ़ निश्चय।
कि मुझे ये काम करना है। लेकिन अब आपको टेक्नोलॉजी अगर नहीं आती तो आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जिस चीज को हम लोग नहीं सीख सकते। दुनिया में हर काम पॉसिबल है, अगर इंसान चाहे तो 100% सीख सकता है। लेकिन सीखने के लिए आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर चाहत है तो आप डेफिनेटली उस चीज को सीख लेंगे, और अदरवाइज अगर आपके अंदर चाहत नहीं है तो आप किसी भी चीज को नहीं सीख सकते। और बिना सीखे आप किसी भी काम को दुरुस्त नहीं कर सकते। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप सीख के हवाई जहाज भी उड़ाएंगे तो डेफिनेटली उड़ा लेंगे, यानी कि आप पायलट भी बन सकते हैं सीख करके। और बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते जनाब। जी हाँ, बिल्कुल, साइकिल भी नहीं चला सकते आप बिना सीखे। सीखना तो पड़ेगा। तो आज हम लोग आज की मीटिंग के अंदर कुछ ऐसी ही बातें करेंगे, कुछ सीखने सिखाने की बातें करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कुछ चीजें आपके सामने प्रेजेंट करने की, कुछ चीजें आपको क्लियर करने की। मैं कोई आपको सिखा नहीं रहा हूं, मैं कोई नहीं होता हूं आपको जो मैं सिखा सकूं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सीखना या ना सीखना ये सब चीजें आपके खुद अपने हाथ में हैं। तो आज की मीटिंग के अंदर मैं आपसे फिर से कहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने जूम मीटिंग का लिंक शेयर नहीं करा है तो ज्यादा से ज्यादा जूम मीटिंग के लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज टेक्निकल होने वाली है। प्लान के ऊपर भी ओवरव्यू करेंगे, प्लानिंग के ऊपर भी ओवरव्यू करेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा आज थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा। सो मैं आज की इस मीटिंग को स्टार्ट करने जा रहा हूं, और मैसेज काफी आ रहे हैं, मैसेज को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले आज मैं इस मीटिंग के अंदर आप लोगों को एक बार पहले प्लान पे चलेंगे, क्योंकि प्लान का एक छोटा सा ओवरव्यू करना बहुत जरूरी है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी लोगों को? एक बार जरा चैटिंग बॉक्स में लिख दीजिए अगर मेरी आवाज क्लियर है। सॉरी, मैं पूछना भूल गया। यस, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं एक बार प्लान की पीडीएफ को ओपन करूंगा और यहां से अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा। और स्क्रीन को शेयर करके पहले हम एक बार थोड़ा सा शेयरिंग करेंगे, प्लान की तरफ बढ़ेंगे। ओके, मेरी पीडीएफ फाइल आप सब लोगों के सामने आ चुकी है, सोशल एडवर्ड। और सोशल एडवर्ड की बहुत ही शानदार हम लोगों ने वापसी करी है। आप सब लोगों ने पिछले 2 दिनों से बहुत खूब मेहनत करी है, और बहुत सारी आप लोगों ने यहाँ पे ज्वाइनिंग्स भी लगाई हैं। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सोशल एडवर्ड, सीखो डिजिटल का ज्ञान, बनाओ अपनी पहचान। ये एक नारा है कि जब तक आप सीखोगे नहीं, मैंने अभी वही बात करी, सीखना बहुत जरूरी है, सीखना तो पड़ेगा। डिजिटल का ज्ञान यानी कि आज हम जो काम कर रहे हैं वो डिजिटल दुनिया का कर रहे हैं, तो डिजिटल का ही ज्ञान लेना पड़ेगा। जो चीज आप सीखना चाहते हैं उसी का ज्ञान लेना पड़ेगा। और जब आप उसका ज्ञान ले लेंगे, सीख लेंगे, तभी आप एक अपनी पहचान बना पाएंगे। हमने यहाँ पे कोई कमाई की बात नहीं करी है, हमने यहाँ पे कोई अर्निंग की बात नहीं करी है। इस स्लोगन के अंदर बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। देखिए, बहुत सारे मैंने स्लोगन देखे हैं कि ऑनलाइन आओ, पैसा कमाओ, ये करो, वो करो, करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ। सर नहीं, डिजिटल का ज्ञान ले लो और अपनी पहचान बना लो। जब आपकी पहचान बन जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली पैसा आपके पीछे भागा भागा आएगा। पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा कोई कमाने की चीज नहीं है। मैं सही बता रहा हूं आपको, उसके लिए मेहनत नहीं करनी है। पैसा अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, एक चुंबकीय आकर्षण की तरह। लेकिन उसके लिए आपको पहले ज्ञान भी लेना पड़ेगा, यानी कि कुछ चीजें सीखनी भी पड़ेंगी, एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा, और साथ में अपनी एक पहचान भी बनानी पड़ेगी। हम लोग यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें ऑलरेडी सोशल हिस्ट्री और फ्यूचर की, तो हिस्ट्री और फ्यूचर ऑलरेडी ऑलरेडी सभी लोगों को ऑलरेडी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सोशल एडवर्ड का नाम ही बहुत काफी है, नाम से ही सारी दुनिया जानती है। ज्वाइनिंग यहाँ पे फ्री है, और साइन अप बोनस आपको $0.3 का मिल जाता है जैसे ही आप ज्वाइनिंग करेंगे। ज्वाइनिंग करने के बाद आपको छोटा सा काम करना है, हमारे कुछ सोशल मीडिया प्रोजेक्ट हैं, उनको आपको फॉलो करना है, ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते जाएं, और आप यहाँ पे $0.3 का साइन अप बोनस ले सकते हैं। उसके बाद आपको डेली टास्क यहाँ पे दिए जाते हैं। डेली टास्क में आपको 15 से 20 मिनट का समय देना होता है। 24 घंटे के दिन में से आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय देना है।
जो कि बहुत ही आसान है। शुरू शुरू में हर इंसान को लगता है कि थोड़ा सा टेक्निकली है, थोड़ा सा टफ है, शुरू शुरू में लगेगा। देखिए शुरू शुरू में मैंने फिर वही बात बोली, बार बार बोल रहा हूं, सीख करके आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं और बिना सीखे सर साइकिल भी नहीं चला सकते। तो याद करो वो दिन जिस दिन आप लोगों ने पहले दिन साइकिल अपने हाथ में पकड़ी थी, हर इंसान ने पकड़ी थी। जब साइकिल पहले दिन हाथ में ली थी तो पहले दिन ही आप सीधा साइकिल नहीं चलाने लग गए थे, पहले दिन ही आप स्कूटर या बाइक या फिर कार नहीं चलाने लग गए थे, आपको सीखना पड़ा था। ठीक है, तो सीखना तो पड़ेगा। तो थोड़ा सा पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा कठिन है, लेकिन जैसे ही आप एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे करके सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और जैसे ही आप यहाँ पे टास्क अपने कंप्लीट करेंगे तो डेली $0.12 पर डे की अर्निंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है, यानी कि $0.12। अगर इसको हम आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है वो इंडिया से ही हैं, तो यहाँ पे $0.12 का मतलब है आज के यूएसडीटी के प्राइस के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो लगभग लगभग ₹11 बनते हैं। ₹11 पर डे की अर्निंग आपको सिर्फ टास्क करने से मिल जाती है, जो कि 15 से 20 मिनट का समय है। इसके बाद वर्किंग इनकम की बात करेंगे तो वर्किंग इनकम यहाँ पे डेली की टास्क इनकम मिलती है। आप 9 लेवल तक की यहाँ पे टीम बनाएंगे, 9 लेवल तक की टीम बनाने पे आपको 1 लेवल से लेकर 9 लेवल तक की अर्निंग आएगी, लेकिन इसके लिए आपकी खुद की आईडी एक्टिव होनी चाहिए। टीम इनकम लेने के लिए आपकी आईडी खुद की एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के सवाल मेरे पास आ रहे थे, तो मैं छोटा सा चाहूंगा कि यहाँ पे छोटा सा एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ओके, तो एक बार एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। कुछ लोगों के सवाल थे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ये मान लीजिए ये आपकी आईडी है, आपने अपनी आईडी को मान लीजिए एक्टिव कर लिया। सबसे पहले मान लीजिए आपने आईडी अपनी एक्टिव कर ली है $9 से। आप अपने डायरेक्ट में, कुछ लोगों के सवाल थे कि सर मैंने अगर अपनी आईडी को $9 से एक्टिव कर लिया तो क्या मुझे 9 लेवल तक की इनकम आएगी? सर यहाँ पे ऑलरेडी साफ साफ लिखा है कि आपने $9 से अपनी आईडी तो एक्टिव कर ली, तो आप 9 लेवल तक की इनकम ले सकते हैं, लेकिन साथ में आपकी डायरेक्ट एक्टिव आईडी की भी रिक्वायरमेंट है। यानी कि अब 9 लेवल आपके ओपन तो हैं, लेकिन पहले लेवल की इनकम लेने के लिए आपका एक डायरेक्ट एक्टिव होना चाहिए। यानी कि आपके डायरेक्ट में एक आईडी, चाहे वो $3 से, चाहे 6 से, चाहे $9 से एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, एक आईडी अगर आपका एक्टिव है तो आपको पहले लेवल से, अब पहले लेवल में मान लीजिए आपके 3 आईडी बिल्कुल फ्री वाले जुड़े हुए हैं, बिल्कुल फ्री में हैं, तो आपको इन तीनों आईडियों से भी इनकम आएगी टास्क की। क्यों? क्योंकि आपकी दोनों कंडीशनें फुलफिल हो गई हैं, यानी कि आपका $9 का खुद का आईडी भी एक्टिव है और आपके फर्स्ट लेवल में एक आईडी ऑलरेडी एक्टिव है। अब एक्टिव का मतलब चाहे वो $3 से हो, चाहे वो 6 से हो, चाहे वो $9 से हो। उसके बाद अगर आपके डायरेक्ट में बहुत सारे आईडी सिर्फ फ्री में लगे हुए हैं और वो फ्री वाले आईडी अगर डेली अपना टास्क करते हैं तो भी आपको यहाँ पे इनकम जनरेट होगी, आपको इनकम मिलेगी। अब मान लेते हैं कि आपके इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने आपके सेकंड लेवल में, यानी कि इन लोगों ने भी कुछ लोगों को डायरेक्ट कर दिया, तो क्या इन सेकंड लेवल से आपको इनकम आएगी? तो जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों? क्यों नहीं आएगी? आपका तो $9 का आईडी एक्टिव है। आपको इनकम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपके डायरेक्ट में 2 आईडी एक्टिव नहीं है, क्योंकि सेकंड लेवल से इनकम लेने के लिए आपके 2 डायरेक्ट एक्टिव होने चाहिए। अब मान लेते हैं आपके डायरेक्ट में जो दूसरे आईडी लगे थे जो कि अभी तक फ्री हैं, इनमें से कोई एक आईडी, मान लेते हैं ये वाला आईडी है, और ये आईडी ने मान लीजिए $3 से ही अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लिया, तो आपके 2 आईडी एक्टिव हो चुके हैं। तो जब 2 आईडी आपके डायरेक्ट में एक्टिव हो जाएंगे तो आपको सेकंड लेवल से भी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि आपके इन्हीं सेकंड लेवल वाले लोगों ने तीसरे लेवल में कुछ आईडी लगा दी, तो क्या तीसरे लेवल से आपको इनकम आएगी? जी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 3 डायरेक्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने 3 डायरेक्ट जो है एक्टिव करने होंगे। मान लीजिए ये लोग अपनी आईडी को एक्टिव नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने डायरेक्ट में एक और आईडी लगा सकते हैं और इस आईडी को 3 से, 6 से, 9 से, कैसे भी आप इसको एक्टिव करवाएंगे। जैसे ही आपके डायरेक्ट में 3 आईडी एक्टिव हो जाते हैं तो आपको तीसरे लेवल की भी इनकम आनी शुरू हो जाएगी टास्क व्यू की। तो कुल मिला के $9 से हमें अपनी आईडी को एक्टिव करना है और 9 डायरेक्ट एक्टिव आईडी भी हमारे होने चाहिए 9 लेवल की इनकम लेने के लिए। अगर हम ये कर लेते हैं तो हम लोग 9 लेवल तक की अर्निंग यहाँ पे ले पाएंगे। ओके, सो
नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जाम्पल बिल्कुल कैलकुलेटिव है और कैलकुलेशन के साथ यहाँ पे बनाया गया है। और इसकी कैलकुलेशन ये कहती है, बहुत ही नॉर्मल सा हमने एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल ये है कि अगर मान लीजिए पहले 3 लेवल में सिर्फ लोग नो मल्टीपल में अगर टीम बनाते हैं नो की, यानी कि फर्स्ट लेवल में 9 लोग, सेकंड लेवल में नो के नो अगर हो जाते हैं तो 81 यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती हैं। तीसरे लेवल में अगर उनके नो हो जाते हैं तो 729 हो जाती हैं। उसके बाद अगले 3 लेवल में 6 का मल्टीपल दिया है, अगले 3 लेवल में सिर्फ 3 का मल्टीपल दिया है। यानी कि टोटल 9 लेवल में लगभग 61 लाख ज्वाइनिंग होती हैं। अगर ये 61 लाख ज्वाइनिंग हो जाती हैं तो आपकी टोटल सिर्फ एड व्यू की जो अर्निंग है वो कितनी हो सकती है? तो सर वो यहां पे हो सकती है $65,114। ये बहुत बड़ी अर्निंग है सर, इसको आप कम मत मानिए। $65,000 आपकी पर डे की अर्निंग हो जाएगी। ये पर डे की बात कर रहा हूं, कोई मंथली बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर मान लीजिए 10% भी अचीवमेंट हुआ, सिर्फ अगर 10% भी हम मानते हैं तो भी $6,511 की अर्निंग यहां पे बनती है, जो कि बहुत बड़ी अर्निंग है सर पर डे के हिसाब से। एडव्यू प्लान को कुछ लोग बोलते हैं सर ये छोटा प्लान है, $3 का प्लान है, फ्री का प्लान है, क्या इसमें कमाएंगे क्या नहीं कमाएंगे। सर ऑलरेडी सोशल एडवर्ड का नाम ही बहुत है। अगर आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, तो आज पूरे दुनिया के अंदर कहूं तो शायद मैं गलत नहीं हूंगा, पूरी दुनिया के अंदर मैं कहूं एड व्यू प्लान को लेकर के अगर किसी कंपनी ने सबसे ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ सोशल एडवर्ड ही है। सोशल एडवर्ड एक वो नाम है और इसी नाम को हम लोग जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारी जिंदगी जिंदा रहेगा। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। पूरी प्लानिंग हमारी तरफ से बनी हुई है, बस आप लोग हमारे साथ बने रहें। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं प्लान पे थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि मुझे कुछ चीजें टेक्निकल आज आप लोगों से शेयर करनी है। कुछ लोगों की जो छोटे छोटे कुछ इशू आ रहे हैं उसको लेकर के। इसके बाद यहाँ पे रेफरल इनकम तो हमें आ ही रही है, डेली टास्क इनकम तो आनी आनी है। लेकिन साथ में जैसे जैसे हम टारगेट पूरे करेंगे तो टारगेट पूरे करने पे हमें यहाँ पे $3 से लेकर के $3 लाख तक के रिवार्ड मिलते हैं। ये हमारे जो टारगेट हैं, जो हमारे लेवल अचीवमेंट होंगे, पहला लेवल अचीवमेंट, सेकंड लेवल अचीवमेंट, थर्ड लेवल अचीवमेंट, फोर्थ लेवल अचीवमेंट, जैसे जैसे लेवल अचीवमेंट होंगे वैसे वैसे हमें ये जो रिवार्ड है ये ऑटोमेटिकली डॉलर के फॉर्म में, कोई यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है। बहुत सारे प्लानों में आपने देखा होगा कि आपको सूट लेंथ मिल जाएगा, आपको घड़ी मिल जाएगी, आपको लैपटॉप मिल जाएगा, आपको मोबाइल मिल जाएगा। जी नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, आपको सीधे डॉलर मिलेंगे। और इस डॉलर से फिर आपकी मर्जी है, आपको घड़ी खरीदनी है तो अपनी मनपसंद की खरीदिए, लैपटॉप खरीदना है तो अपने मनपसंद का खरीदिए, आपको गाड़ी लेनी है तो अपने मनपसंद की लीजिए। कोई यहाँ पे थोपा हुआ नहीं है, यहाँ पे सीधा आपको रिवॉर्ड के अंदर जो मिलेगा वो डॉलर मिलने वाले हैं। इसके बाद लाइफ टाइम रिवॉर्ड एंजॉय के लिए भी हैं। जैसे जैसे आपके यहाँ पे लेवल अचीवमेंट होंगे वैसे वैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे टूर पैकेज भी मिलने वाले हैं। जैसे कि जिस दिन भी आप अपना 3rd लेवल अचीवमेंट कर लेंगे, और मैं आपको बता दूं कि सभी लीडरों को, जो जितने भी टॉप लीडर्स हैं, आप सभी टॉप लीडरों से मेरा एक ही कहना है कि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी अपना खुद का और अपनी टीम का 3rd लेवल अचीवमेंट का टारगेट बनाइए। ये टारगेट आपको बनाना है कि अगले 1 महीने के अंदर मुझे ये टारगेट पूरा करना है। कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। टारगेट क्या है 3rd लेवल करने के लिए? आपके फर्स्ट लेवल में 10 डायरेक्ट होने चाहिए, जो कि मैं आज बता दूं आपको, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनके आज पहले दिन, आज पहला दिन ही मानूंगा मैं इसको, आज पहले दिन ही उन लोगों के 1st लेवल अचीवमेंट हो चुके हैं। उन सभी लीडरों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने आज पहले दिन में ही अपना 1st लेवल अचीवमेंट कर लिया है। अब उनको क्या करना है? उन लोगों के 10-10 करवाने हैं, यानी कि 2nd लेवल में आपके टोटल 100 आईडी एक्टिव होने चाहिए। तीसरे लेवल में आपके 900 आईडी एक्टिव होने चाहिए। यानी कि सिर्फ 3 लेवल जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे, 3 लेवल कंप्लीट होते ही आपको पहले लेवल पे $3, दूसरे पे 30, तीसरे पे 150, यानी कि $183, $183 तो आपको क्या मिल रहा है? $183 का आपको मिल रहा है रिवॉर्ड। लेकिन साथ में आपको मिल रहा है थाईलैंड टूर। और इस थाईलैंड टूर के अंदर हम लोग बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं और बहुत सारा वहां पे एजुकेशनल प्रोग्राम भी होगा। इसकी तैयारी करनी है आप सभी लीडर्स को और अच्छे से इसको लेके चलना है आगे। ठीक है, अपनी टीम को भी
कराना है। थर्ड लेवल के बाद यहाँ पे फोर्थ लेवल के ऊपर भी रिवार्ड है, नाइन्थ लेवल के ऊपर भी रिवार्ड है। यानी कि जैसे जैसे आपके रिवॉर्ड यहाँ पे लेवल्स अचीव होते जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी मिलते चले जाएंगे। इसके बाद अगले आगे चलते हैं तो टीम रॉयल्टी इनकम भी है। जैसे ही आप अपना सिल्वर रैंक अचीव करेंगे, सिल्वर रैंक का मतलब है फोर्थ लेवल, अब आपका फोर्थ लेवल अचीवमेंट हो गया। फोर्थ लेवल अचीवमेंट होने पे देखो अब क्या क्या होने वाला है, मैं वापस कर रहा हूं। फोर्थ लेवल जैसे ही आप अपनी अचीवमेंट करेंगे तो फोर्थ लेवल अचीवमेंट करने पे आपको $600 का तो रिवॉर्ड मिल जाएगा पहला, ठीक है, $600, लगभग लगभग 50-55 हजार रुपए बन जाते हैं, ठीक है, 60 हजार के आसपास। उसके बाद आपको दुबई का टूर मिल गया, 3 नाइट 4 डे का, दो अचीवमेंट होगी फोर्थ लेवल पे ही बता रहा हूं। और फोर्थ लेवल करते ही आपको टीम की रॉयल्टी इनकम भी शुरू हो जाएगी। अब ये टीम की रॉयल्टी इनकम क्या है? टीम की रॉयल्टी इनकम है कि आपकी पूरी टीम के अंदर जितना भी एक्टिवेशन अब होगा उस पूरी एक्टिवेशन अमाउंट का 3% आपको कमीशन जाएगा। जब आप गोल्ड हो जाएंगे, गोल्ड मतलब जब आपके फर्स्ट लेवल में 3 डायरेक्ट जो लोग हैं आपके, वो जब थर्ड लेवल अचीवमेंट कर लेंगे तो आपका यहाँ पे स्लैब हो जाएगा 6% का, डायमंड बनने पे 9% का। और यहाँ पे ये डिफरेंशियल इनकम आ रही है। डिफरेंशियल इनकम मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर आप 9% पे हैं और आपके नीचे कोई व्यक्ति 6% पे है तो आपको उसकी लेग से 3% का डिफरेंशियल इनकम आने वाला है। उसके बाद आती है फ्रीडम रॉयल्टी। फ्रीडम रॉयल्टी यानी कि अब आप यहाँ पे फ्री हैं, अब आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब आपको सिर्फ आपकी टीम से ही पैसा नहीं आएगा, अब आपको ग्लोबलाइज टीम से यानी कि पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि ये प्लान सिर्फ हिंदुस्तान का प्लान नहीं है, ये प्लान सोशल एडवर्ड इंटरनेशनल प्लान है। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर यहाँ पे ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, क्योंकि बड़ा नेटवर्क हमारा हिंदुस्तान में ही है, इसलिए अभी तेजी जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं ऑलरेडी अभी नेपाल से ज्वाइनिंग लग चुकी है, अभी श्रीलंका से ज्वाइनिंग लग चुकी है, इंडोनेशिया से ज्वाइनिंग लग चुकी है, दुबई के अंदर ऑलरेडी ज्वाइनिंग लग चुकी है, बस अभी बूम आना बाकी है। तो बहुत बड़ा बूम अभी इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई और पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर भी आज एक आईडी लगी है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो पाकिस्तान से भी काम स्टार्ट हो रहा है। तो मैं सभी लीडर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इंटरनेशनली भी। सो ये इंटरनेशनल प्लान है। तो जब आप फ्रीडम रॉयल्टी पे पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पे जो इनकम आएगी अब आपको ग्लोबलाइज आएगी। यानी कि उसके लिए करना क्या है? उसके लिए आपको 7वां रैंक अचीव करना है। जिस दिन आप अपना 7वां रैंक अचीव कर लेंगे आप यहाँ पे एनरोल्ड हो जाएंगे और आपको अब ग्लोबलाइज टीम से जितना भी एक्टिवेशन बिजनेस यहाँ पे होगा उस बिजनेस का 3% के हकदार आप लोग यहाँ पे हो जाएंगे। सेम ऐसे रूबी में 3% है, सफायर में 3% है। इसके बाद आगे चलते हैं रीटॉप अप। रीटॉप अप कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, हर व्यक्ति को अपनी आईडी को यहाँ पे रीटॉप अप करना होगा। और रीटॉप अप करने के लिए $3 की अगर आईडी है आपकी, कोई व्यक्ति $3 की आईडी पे काम कर रहा है तो उसकी जो अर्निंग कैप है वो 30x यानी कि $90 है। $6 की आईडी पे 42x है यानी कि $252 की उसकी टोटल अर्निंग कैप है। अगर कोई व्यक्ति $9 से अपनी आईडी लगा के बैठा हुआ है, वर्क कर रहा है, तो उसकी जो अर्निंग कैप है वो 72x है यानी कि $648 की उसकी टोटल अर्निंग कैप है। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि जो भी आईडी आपने पैकेज लिया है, जिस पैकेज से भी आपने अपनी आईडी को एक्टिव किया है, मान लीजिए आपने $9 से अपनी आईडी को एक्टिवेट किया है, जो कि हर यूजर को करना ही है, क्योंकि $9 की आईडी एक्टिवेट करेंगे तो ही हमें 9 लेवल तक की अर्निंग आने वाली है। तो उसकी अर्निंग कैप है $648 की। अब $648 हो सकता है अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं तो 1 महीने की अर्निंग हो सकती है, 2 महीने में हो सकती है, 3 महीने में हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम इसके लिए जो समय दिया गया है वो दिया गया है 369 डेज का। सॉरी, यानी कि 369 दिन, लगभग 1 साल होता है। तो अगर कोई व्यक्ति 1 साल तक अपनी कैपिंग नहीं कर पाता है तो भी उसको अपनी आईडी को रीटॉप अप करना होगा, ये ध्यान रखना है। अब $9 की आईडी होने के बाद अगर वो उतनी अर्निंग कर लेता है तो रीटॉप अप कितने से करेगा? या तो मिनिमम $9 या फिर उसके मल्टीप्लाई 9 के बाद 18, 27, 36, इस तरीके से $9 के मल्टीप्लाई में कितने भी डॉलर से वो अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकता है। जितने भी डॉलर से वो अपनी आईडी को एक्टिवेट करेगा उसका 72x उसका अर्निंग कैप हो जाएगा, अर्निंग कैप, ठीक है। और हर व्यक्ति को अपनी आईडी को रीटॉप अप करना कंपलसरी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आईडी को रीटॉप अप नहीं करता है तो
उसको टीम अर्निंग आनी बंद हो जाएगी। जितनी भी टीम अर्निंग उसकी बनेगी वो सब लैप्स होती चली जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो हर व्यक्ति को अपनी आईडी को रीटॉप अप करना कंपलसरी है। और जब हर व्यक्ति अपनी आईडी को रीटॉप अप करेगा तो उस रीटॉप अप करने के ऊपर भी आप लोगों को इनकम आएगी। वो इनकम कैसे आएगी? जब भी आपके डायरेक्ट में कोई व्यक्ति अपनी आईडी को एक्टिवेट करेगा, रीटॉप अप करेगा, तो उसका 10% आपको यहाँ पे इनकम आने वाली है रीटॉप अप पे, ठीक है। और नोवे लेवल से भी आपको 10% की इनकम आने वाली है रीटॉप अप के ऊपर। रीटॉप अप के ऊपर भी बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ पे बनती है, इसका भी एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर सेम वही चार्ट है कि कितनी टीम आपकी होती है, टोटल 61 लाख लोगों की अगर आपकी टीम होती है 9 लेवल तक, जो कि बहुत आसान है एडव्यू प्लान के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। और तो यहाँ पे आप टोटल हर व्यक्ति, अगर यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि सिर्फ अगर हर व्यक्ति, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझेंगे, अगर हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ $9 से अपनी आईडी को एक्टिवेट करता है, सिर्फ $9 से हर व्यक्ति करता है, आपकी टीम इतनी बड़ी है और हर व्यक्ति $9 से अपनी आईडी को एक्टिवेट करता है, तो आपको कितनी अर्निंग हो सकती है? यहां पे नीचे हम देखेंगे 48,52,885 डॉलर, $48 लाख की अर्निंग सिर्फ और सिर्फ हमें कैलकुलेशन बताती है कि सिर्फ हमें रीटॉप अप करने से ही, हमारी जो टीम रीटॉप अप करेगी उसी से हमें इतनी अर्निंग आ जाएगी। और ये बहुत बड़ी अर्निंग है। अगर इसका सिर्फ, सॉरी सॉरी मेरी स्क्रीन शायद वो हो गई थी, मैं दोबारा से एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। यस, ओके। सो अगर इस पूरी इनकम का मैं कहता हूं 10% भी अगर अचीवमेंट हुआ, तो 10% का भी अचीवमेंट बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये बनते हैं $4,85,000। $4,85,000 भी बहुत बड़ी इनकम होती है सर। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग लगभग 4.5 करोड़ रुपए की इनकम है सिर्फ रीटॉप अप अर्निंग से। अब ये हमें देखना है कि हम लोग कितना काम कर पा रहे हैं। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि हर यूजर का पहला विड्रॉल जो है वो $9 का रहेगा। उसके बाद हर यूजर जो है मिनिमम $45 का यहाँ पे विड्रॉल लगा सकता है। हर महीने की 10 तारीख को विड्रॉल लगता है, हर महीने की 30 तारीख को विड्रॉल आता है। विड्रॉल जब आप यूएसडीटी में लगाएंगे तो आपका BP20 या TRC20 दोनों में से आप किसी पे भी विड्रॉल ले सकते हैं। और विड्रॉल लगाने पे 10% का आपका डिडक्शन करता है। अगर आप अपने वॉलेट को अपने टॉप अप वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं तो उसके ऊपर आपका 5% का डिडक्शन होता है। और टॉप अप वॉलेट में जो आप ट्रांसफर करेंगे अपनी आईडी के अंदर, उस 5% की डिडक्शन के बाद जो पैसा आपकी आईडी में ट्रांसफर होगा टॉप अप वॉलेट में, उस टॉप अप वॉलेट से आप अपनी खुद की आईडी को या फिर अपनी डाउनलाइन की किसी की भी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टॉप अप वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए आपका बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, मिनिमम $3। मिनिमम कितना? $3। कुछ लोग बोलते हैं सर कि विड्रॉल शायद ज्यादा बड़ा है, विड्रॉल बड़ा है, विड्रॉल बड़ा है। सर ये रोना नहीं रोना है अपने को सिंपल समझना है कि अगर अपन काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं तो सर $3 मिनिमम, $3 का मिनिमम विड्रॉल है यहाँ पे। और ये विड्रॉल कभी भी कर सकते हो आप, एनी टाइम, कोई मंथली क्लोजिंग नहीं है इसकी। मान लीजिए मेरी आज $3 की अर्निंग बनी, मैंने आज ही $3 को ट्रांसफर किया अपने टॉप अप वॉलेट में, और उस $3 से मैंने अपने डाउनलाइन में किसी की भी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए उसको कैश कर लिया। और आईएनआर में भी आप उससे पैसा ले सकते हो, या फिर आप किसी दूसरी करेंसी में भी उससे पैसा ले सकते हो। तो मिनिमम $3 का टॉप अप वॉलेट में विड्रॉल लगता है, और $3 के मल्टीपल में, यानी कि 3, 6, 9, इस तरीके से आप कितना भी पैसा अपने टॉप अप वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो। जितने भी रिवार्ड्स हैं, वो जब रिवॉर्ड आपके बनेंगे वो 72 घंटे के लिए होल्ड रहेंगे। 72 घंटे के अंदर आपको अपनी एलिजिबिलिटी पूरी करनी है। एलिजिबिलिटी यानी कि आपकी जो अर्निंग कैप है, अगर आपकी अर्निंग कैप पूरी नहीं है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका रिवार्ड बना है $10,000 का, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आपका $10,000 का रिवॉर्ड बना है, लेकिन आपकी अर्निंग कैप जो है वो है सिर्फ $1,000 की, तो आपको तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी अर्निंग कैप कम है। तो आपको क्या करना है, ये जो 3 दिन का समय मिला है वो इसीलिए मिला है ताकि आप अपनी आईडी को रीटॉप अप कर लें और अपनी अर्निंग कैपिंग को बढ़ा लें। क्योंकि अर्निंग कैपिंग जब बढ़ेगी तभी वो जब रिवॉर्ड आपको मिलेगा तो आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। अदरवाइज
अगर आपने किसी भी व्यक्ति ने रीटॉप अप नहीं किया या अपनी अर्निंग कैप को नहीं बढ़ाया तो वो जो रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड लैप्स हो जाएगा, फिर वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसके लिए कोई चांस नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। ये सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटेड, एक तरीके से जैसे एक डिसेंट्रलाइज प्लान होता है उस तरीके से एक डिसेंट्रलाइज प्लान बनाने की कोशिश की गई है। ओके, एक मोबाइल में एक ही आईडी चलाएं, ये मेरा निवेदन है। नहीं तो आप ही को प्रॉब्लम होगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। हर यूजर को बोल रहा हूं, हर यूजर ज्यादा दिमाग ना लगाए, ज्यादा कोशिश ना करे कि मैं एक ही मोबाइल में 10 आइडिया चला लूं, मैं 50 आइडिया चला लूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो सर कोई भी पे आउट आपको मिलने वाला नहीं है। हमारे पास पूरी ट्रैकिंग होती है, पूरी ट्रैकिंग होकर के बैकएंड पे सारी चीजें होती हैं। तो बिल्कुल ऐसी कोई गलती ना करें, कोई भी वीपीएन सीपीएन जो भी चीजें आप लोग करते हैं हमें सब पता है, ठीक है। तो कोई ऐसी गलती ना करे, नहीं तो दिक्कत फिर आप ही को होगी, फिर आप बोलेंगे सर हमारी आईडी ब्लॉक हो गई। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ईमानदारी से काम करना है, ईमानदारी से कंपनी काम कर रही है, ईमानदारी से आप लोगों को काम करना है। मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन जब मेहनत का फल हमें मिलेगा तो वो बहुत ही शानदार फल होने वाला है। डेली टास्क करने मैंडेटरी है, डेली टास्क करने ही करने हैं, टास्क बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। अगर आप आज टास्क नहीं करेंगे तो आपको अगले दिन की इनकम नहीं आएगी, ये पेनल्टी होती है एडव्यू प्लान के अंदर। लेकिन अभी क्योंकि हमारा बिल्कुल अभी स्टार्टिंग फेस है, अभी हमने स्टार्ट किया है, तो ऑलरेडी हम लोग सॉफ्टवेयर में बैकएंड से आपका जो लास्ट डे एड व्यू का सीन होता है उसको हम लोग ऑलरेडी ओके कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को लगातार अर्निंग मिलती रहे, ठीक है। अभी कल भी किया था, परसों भी किया था, और आज रात को भी हम लोग इसको कर देंगे, यानी कि किसी की भी इनकम कल भी लैप्स नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मंडे से, मंडे मतलब 10 तारीख, क्योंकि हमने बोला कि अभी 3-4 दिन हमारे टेस्टिंग मोड के हो सकते हैं। ऑलरेडी हमारा टेस्टिंग मोड हो चुका आज, इसलिए हमने टेक्निकल मीटिंग रखी है। अब प्लान के बाद मैं आपको कुछ चीजें टेक्निकल बताने वाला हूं। तो अगर हम मंडे मंडे तक तो हम लोग आपका एडव्यू कर देंगे डन। यस्टरडे आपने चाहे टास्क किया है या नहीं किया है, लेकिन मंडे से आपको एक्चुअली टास्क करने होंगे। आप लोगों को जो इनकम आएगी वो एक्चुअल टास्क के ऊपर ही इनकम आनी है। कंपनी को भी टास्क करने से ही इनकम आती है। अगर आप लोग टास्क नहीं करेंगे, आपकी टीम टास्क नहीं करेगी, तो कंपनी को भी इनकम नहीं आएगी, और कंपनी को इनकम नहीं आएगी तो कंपनी आपको इनकम भी नहीं दे पाएगी। तो इसलिए टास्क करना कंपलसरी है, टास्क पे ही सारी चीजें टिकी हुई हैं। ओके, तो मंडे से प्रॉपर सारी चीजें चलेंगी, सारी चीजें होंगी। आज ऑलरेडी काफी सारे काम हमारे टेक्निकली पूरे हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, बाकी कुछ चीजें कल संडे है, कुछ कल हो जाएंगी। मंडे से हम लोग 100% प्योरली बिजनेस पे फोकस करेंगे, काम पे फोकस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिलहाल अभी टेस्टिंग चल रही थी, तो मैं भी पिछले 3-4 दिन से सुबह से लेकर रात तक आप सब लोगों के बीच में बना हूं। 3-3 मोबाइल लेके बैठा रहता हूं। किसी का लीडरों का मैसेज आता है, किसी से बात करनी है, किसी से जूम मीटिंग करनी है, किसी से कुछ करना है, पूरा दिन भर बिजी शेड्यूल ऑलरेडी है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आप को शेड्यूल रखना। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, आप लोगों से डिस्कशन करना, और टेक्निकली काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो काम करने का एक जुनून होना चाहिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लीडर्स के अंदर वो जुनून ऑलरेडी होगा। ये था ऑलरेडी बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान के बाद हम लोग चलते हैं कुछ थोड़ा सा टेक्निकल की तरफ। ओके, मीटिंग में बने रहें, मीटिंग में बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्निकली चीजों को अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम अपनी टीम को भी नहीं सिखा पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। इसके लिए मैं अब अपनी आईडी को लॉगिन करूंगा, और आईडी को लॉगिन करके आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। ओके, इसके लिए मैं एक बार क्रोम पे आ जाता हूं, और क्रोम पे हम लोग वेबसाइट ओपन करेंगे। अब मेरी आवाज थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, क्योंकि हम टेक्निकल बात कर रहे हैं, और टेक्निकल चीजें जो हैं आराम से ही समझ में आती हैं। तो मीटिंग में बने रहें। समय कोशिश करूंगा ज्यादा समय ना लूं, लेकिन फिर भी जो चीजें मेन मेन हैं वो तो चीजें हमें करनी ही पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेबसाइट खोलते हैं अपनी, सोशल एड वर्ल्ड .us.com। ओके, हम अपनी वेबसाइट पे आ चुके हैं। यस, तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत जरूरी बातें हैं। सबसे पहले आप अपने क्रोम के ऊपर ये जो वेबसाइट आपको ओपन करनी है, सबसे पहले, क्योंकि ब्राउजर बहुत सारे ब्राउजर है मार्केट के अंदर, मोजिला है, ठीक है, यूसी ब्राउजर है, और भी पता नहीं कौन कौन से ब्राउजर है। 100% आपको अगर ये काम करना है एडव्यू का, तो आपको सिर्फ एक ही ब्राउजर यूज करना है, और उसका नाम है क्रोम, गूगल क्रोम। तो आपको गूगल क्रोम पे ही
आना है, किसी और ब्राउजर पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ गूगल क्रोम ही यूज करना है, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो यहाँ पे देखिए राइट साइड पे आपको यहाँ पे तीन बिंदियां नजर आएंगी, ये वाली तीन बिंदियां। ये कुछ टेक्निकल चीजें बता रहा हूं ताकि आप लोगों को किसी को भी कोई इशू ना आए, और ये चीजें आपको अपनी टीम को सिखानी भी पड़ेंगी, बतानी भी पड़ेंगी। देखिए सीखने और सिखाने का ही बिजनेस है और कुछ नहीं। तो ये जो तीन बिंदियां हैं, इन तीन बिंदियों पे हम लोग पहले क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी एक मिनट, इन तीन बिंदियों पे क्लिक करेंगे और तीन बिंदियों पे क्लिक करके आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेटिंग। तो सेटिंग पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग में आपको एक ऑप्शन मिलेगी, साइट सेटिंग। आपको तीन बिंदी पे क्लिक करना है और उसके बाद ये ऑप्शन है, देखिए मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, साइट सेटिंग। इस साइट सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप साइट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ परमिशंस आती हैं। हमें अपने मोबाइल फोन को, अपने सिस्टम को कुछ परमिशन देनी पड़ती हैं। अगर हम वो परमिशंस नहीं देंगे तो हमारा वो प्रॉपर वर्क नहीं चलेगा। तो यहाँ पे सबसे मेन जो परमिशंस हैं वो मैं आपको दो तीन बताऊंगा। सबसे पहले आप इसको स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पे जब कंटेंट की बात आती है, ये जो कंटेंट का वर्ड है, कंटेंट के वर्ड पे अगर आप देखेंगे, ये कंटेंट आप पढ़ लीजिए। कंटेंट पे आकर के यहीं पे हमारा काम होता है मेन। तो सबसे पहले थर्ड पार्टी कुकीज ये अलाउ होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट अलाउ होना चाहिए, पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स, ये देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ब्लॉक दिखा रहा है, पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को टाइमर नहीं आएगा। जो टाइमर आता है, देखिए समझिए, एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर एक टाइमर चल रहा है। टाइमर वेबसाइट का हिस्सा नहीं है, टाइमर अलग से एक पॉपअप है, एक ये कह लीजिए जैसे एक अलग से स्क्रीन दिखा दी है, जैसे पॉपअप बोलते हैं उसको हमारी भाषा में, या रीडायरेक्ट भी बोलते हैं। तो ये जो पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स है, ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए। इसको क्या करना है, इसको आपने क्लिक करना है। मैं इसको क्लिक कर देता हूं, सॉरी सॉरी, थोड़ा स्क्रीन मेरी चली गई, मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूं, गलत क्लिक हो गया था। वापस वेबसाइट पे आते हैं, यस। सो यहाँ पे जो मैं बता रहा था, पॉपअप एंड रीडायरेक्ट, इसको हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ पे ये ऑफ है, इसको हम ऑन कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे वेबसाइट के ऊपर जो भी पॉपअप्स लगे हुए हैं, जितने भी रीडायरेक्ट्स लगे हुए हैं, क्योंकि हमें एड व्यू करने के लिए बहुत सारी चीजें बैकएंड पे लगानी पड़ती हैं, तो वो आपके सिस्टम के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर ऑन हो जाएंगी। तो ये सबका ऑन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये ऑन नहीं होगा तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, इसके बाद अगर हम नीचे चलें तो नीचे यहाँ पे और मैं आपको बता दूं कौन कौन सी ऑप्शन आपकी ऑन होनी चाहिए। जी, मेन इतना ही है। पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स आपका अलाउड होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आपका अलाउ होना चाहिए, थर्ड पार्टी कुकीज आपका अलाउ होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं अलाउ होना। ये पहला मैंने पॉइंट आपको टेक्निकली बता दिया ताकि किसी भी यूजर को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। अब आते हैं हम लोग अपनी वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे जाके हम लोग करेंगे साइन अप, और साइन अप के लिए हम लोग यार डालेंगे अपना आईडी। तो आईडी डालने के लिए मैं एक बार यहाँ पे एक बार स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं ताकि मैं एक बार अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन कर लेता हूं। जस्ट अ मिनट। यस, सो मैंने अपनी आईडी को लॉगिन कर लिया है। एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ओके,
ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी आईडी लॉगिन हो चुकी है। अब आईडी लॉगिन होने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी डैशबोर्ड पे आपको सारी चीजें मिल जाती है, जैसे कि ज्वाइनिंग बोनस का क्लेम आपको करना है। क्लेम कैसे करना है ये ऑलरेडी हमारे कुछ लीडरों ने वीडियो बना के भी डाल दी है यूट्यूब के ऊपर, हमने ग्रुप्स के अंदर भी डाली थी, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेली टास्क, डेली प्रमोशन का जो ऑप्शन है वो हमने यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी दे दिया है। उसके बाद में यूजर इन्फो हमने यहाँ पे पूरी डिटेल आपको दे दी है आपकी आईडी की। अब यहाँ पे एक चीज का जो सबसे मेन ध्यान रखना है, मैं आपको मेन मेन चीजें बताऊंगा, बाकी सारी चीजें आपको पता होंगी। सबसे मेन चीज है आपका आईडी का जो पैकेज है, इसको भी ध्यान में रखना है कि आपका आईडी का जो पैकेज है वो है कितना। वो आपका आईडी का पैकेज है अभी $9 का। आपकी पैक कैप कितनी है, वो इतनी है। अर्निंग अब तक कितनी कर चुके हैं, इतनी कर चुके हैं। अब रिमेनिंग कितनी है, रिमेनिंग आपकी इतनी है। ठीक है, तो आप इतनी अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे साफ दिख रहा है। जैसे जैसे ये चीजें आपकी माइनस होंगी, वैसे वैसे आपको ध्यान आना चाहिए कि मुझे अब अपनी आईडी को क्या करना है, रीटॉप अप करना है। ये चीजें ध्यान रखनी है। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अदर इन्फो आ जाएगी, यहाँ पे पूरा अर्निंग डिटेल आ गई है कि आपका अर्निंग वॉलेट में कितना पैसा है। अर्निंग वॉलेट यानी कि जो आपकी फाइनल अर्निंग है, जो आपकी फाइनल अर्निंग अब तक हो चुकी है वो आपका अर्निंग वॉलेट में दिखेगा। टॉप अप वॉलेट में कितना पैसा है, बैलेंस वॉलेट में कितना पैसा है। बैलेंस वॉलेट क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बैलेंस वॉलेट क्या है सर। बैलेंस वॉलेट को ध्यान से समझिए। एड व्यू का जितना भी पैसा आपको मिलता है और आपकी टीम का मिलता है, ये एड व्यू का पैसा जितना भी मिल रहा है, यानी कि जितनी भी आपकी अर्निंग हो रही है इस प्लेटफॉर्म से, इस अर्निंग की एक क्लोजिंग होती है। और ये क्लोजिंग होती है हर महीने की आखिरी तारीख को, यानी कि चाहे वो 30 तारीख हो या वो 31 तारीख हो, उसकी रात को जब क्लोजिंग होगी, तो क्लोजिंग होने के बाद जो भी आपका टोटल अर्निंग अमाउंट है, ये टोटल अर्निंग अमाउंट जो है ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा आपका बैलेंस अमाउंट में। कब, हर महीने की आखिरी तारीख को। तो अगर आपको ये पैसा टॉप अप वॉलेट में ले जाना है तो आपको आखिरी तारीख से पहले पहले ले जाना है, अदरवाइज ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस वॉलेट में, और बैलेंस वॉलेट से सिर्फ और सिर्फ आप विड्रॉल लगाने के लिए ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसको ध्यान रखना है। तो हर महीने की 30 या 31 तारीख से पहले अगर आपको टॉप अप वॉलेट में ट्रांसफर करना है तो आपको कर लेना है, अदरवाइज इसको ऑटोमेटिकली ये ट्रांसफर हो जाएगा, फिर आप इस पैसे का सिर्फ विड्रॉल ही लगा पाएंगे और कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे टॉप टुडे सेल्फ इनकम दे दिया है, यस्टरडे कल की इनकम आपको कितनी आई थी, टुडे टीम इनकम आपको कितनी आई है, और डेली बफर जो है वो कितना है। तो ये सारी इनकम यहाँ पे है, इसके बारे में हम और भी फिर किस दिन बात करेंगे, लेकिन मेन जो मेरे को यहाँ पे बात करनी है सबसे पहले वो है डेली प्रमोशंस पे। ठीक है, तो डेली प्रमोशंस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, डेली प्रमोशन यानी कि जो हमारे टास्क आ रहे हैं, यहाँ पे जब टास्क आते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें 6 टास्क करने हैं। हर यूजर को अलग अलग वेबसाइट आएगी। यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो वेबसाइट आई है वो आई है festofest.in की। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। टास्क को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, और सभी लीडर्स इसको फोकस करेंगे और अपनी अपनी टीम को सिखाएंगे, बताएंगे। यहाँ पे मैंने आज अगर मैंने अपनी आईडी खोली सुबह मॉर्निंग में, मान लीजिए मुझे यहाँ पे दिख गया कि मुझे वेबसाइट मिली है festofest.in, तो आप ये समझ जाइए कि आज पूरे दिन भर मुझे इसके अलावा कोई दूसरी वेबसाइट आने वाली नहीं है। आप चाहे अपनी आईडी को चाहे 10 बार रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, और हमारी जो बैकएंड पे वेबसाइटें हैं जहां पे एड्स आती हैं, वो वेबसाइटें कोई हजारों नहीं है कि आपको याद करने में मुश्किल होगी। कुल मिला के 5 7 10 वेबसाइटें होंगी। तो 5-10 वेबसाइटों को हम लोग मुजबानी याद कर सकते हैं। जब हम लगातार काम करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ भी ये वेबसाइट है। ठीक है, तो वेबसाइट कौन सी है, festofest.in। तो आप इस festofest.in वाली वेबसाइट पे जाएंगे। अब जाने के लिए कई सारे रास्ते हो सकते हैं। आप यहां से लिंक कॉपी कर सकते हैं, आप यहां से सीधा ओपन लिंक भी कर सकते हैं। जैसे मैं ओपन लिंक करूंगा तो सीधी वेबसाइट ओपन नहीं होगी, ये पहले जाती है गूगल की सर्चिंग पे। ये एक मेथड है। अब गूगल की सर्चिंग पे जब चली जाए तो आपको सिर्फ यहाँ पे नीचे सर्च करना है कि हमारी वेबसाइट कहाँ आ रही है, फेस्टोफेस्ट हमारी वेबसाइट कहाँ आ रही है। ये देखो, ये तीसरे नंबर पे आई है। समझिए चीजों को। कुछ लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि सर मैंने सर्च कर लिया और ये देखो सर पहले नंबर पे ये वाली वेबसाइट आ रही है, फेस्टो डाटा प्राइवेसी। तो festo.com हमारी वेबसाइट नहीं है, हमारी वेबसाइट क्या है, festofest.in। इसको आपको ध्यान रख लेना। इसका सिंपल तरीका भी बताऊंगा अभी मैं आपको, लेकिन पहले नॉर्मल समझो। सेकंड वाली वेबसाइट भी हमारी नहीं है। तीसरी वेबसाइट जो है festofest.in, ये हमारी वेबसाइट है।
तो आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। तीसरी भी हमारी है, चौथी भी हमारी है, इनमें से आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो क्लिक होने के बाद बहुत सारे यूजर बोलते हैं सर मैंने तो वेबसाइट भी खोल लिया, सर टाइमर नहीं आया। सर टाइमर अभी नहीं आएगा। टाइमर कब आएगा? टाइमर शुरू होगा, आपका टास्क शुरू होगा जब आप इस वेबसाइट पे आ जाएं। इस वेबसाइट पे आने के बाद अब आपको कोई ना कोई ब्लॉग ओपन करना है। ब्लॉग, ब्लॉग मतलब जो कंटेंट इस वेबसाइट के ऊपर डला हुआ है। अब ये जितने कंटेंट आ रहे हैं, जैसे मोस्ट पॉपुलर कंटेंट, ये सब कंटेंट है। मान लीजिए मैंने किसी भी एक कंटेंट पे क्लिक कर लिया, मैंने इस पे क्लिक किया, ओके। अब ये जो बीच में आया ये एक ऐड है। इस ऐड को आपने देख लिया, थोड़ा रुके, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखेंगे, यहाँ पे बंद करने का एक ऑप्शन आ रहा है, क्रॉस का बटन आएगा, मैंने इसको क्रॉस कर दिया, ओके। इसको हमने बंद कर दिया और ये हमारा पेज ओपन हो गया और ये हमारा टाइमर शुरू हो गया। देखिए यहाँ पे अब अगर इस टाइमर के ऊपर ये ऐड, नीचे वाली जो ऐड आ रही है, तो इस ऐड को भी हटाने का देखो रास्ता है। चीजें सारी हैं यहाँ पे, देखेंगे ये वाला जो बटन दिख रहा है आपको, ये वाला जो बटन दिख रहा है ना, एरो का छोटा सा, इसको आप क्या करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, ये अपने आप यहां से ऐड नीचे चली जाएगी। हमारा टाइमर हमें दिख रहा है। अब हमें करना क्या है, ये टाइमर हमारा 2 मिनट तक चलेगा और हमें इस पेज पे 2 मिनट तक रुकना है। और रुकना है 2 मिनट, जब रुकना ही है इसका मतलब लाजमी है कि हमें रुकना है, तो हम यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, हम इसको पढ़ सकते हैं। मैं कहता हूं कुछ भी समझ में ना आए, आप इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे करके आपकी इंग्लिश सही हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए, आराम से देखिए, इसको स्क्रॉल करिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे लास्ट बॉटम पे आना है, उस पेज के बॉटम पे। जब तक वो पेज स्क्रॉल हो रहा है तब तक आपको स्क्रॉल करना है। जब वो पूरा पेज स्क्रॉल हो जाए तो आपको नीचे बॉटम पे जब आप आएंगे तो आप देखेंगे वहां पे कुछ और नए ब्लॉग्स आ रहे हैं। तो आपको जैसे ही यहाँ पे 2 मिनट का टाइमर आपका पूरा हो जाएगा, 2 मिनट का टाइमर पूरा होने के बाद आप किसी दूसरे ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो आपका दूसरा टास्क शुरू हो जाएगा और वहां पे टाइमर फिर से शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो छोटी छोटी कुछ दिक्कतें आ रही हैं वो भी बता देता हूं। कई बार क्या होता है कि जब आप टास्क कर रहे होते हैं तो बीच में आपका फोन आ जाता है, या आपको कोई काम पड़ गया, आपने इसको मिनिमाइज कर दिया, ठीक है, इस स्क्रीन को आपने मिनिमाइज कर दिया या कुछ कर दिया, तो आप क्या करेंगे, आप वहां पे चले जाएंगे और तो बैकएंड पे तो बंद हो गया चीजें। अब जब बैकएंड पे चीजें बंद हो जाएंगी तो क्या होगा, तो आपका जो टाइमर है वो बैकएंड पे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। मान लीजिए आपने पहला टास्क शुरू किया, तो पहला टास्क कंप्लीट कब होगा, 2 मिनट में। लेकिन बीच में आपका कॉल आ गया, आप कॉल पे आधा घंटा बात कर रहे हैं, 30 मिनट, बैकएंड पे वो टाइमर चल रहा है। जब आप कॉल काटने के बाद जब दोबारा उस पेज पे जाएंगे तो टाइमर आपको दिखाएगा कितना, कि आपका टाइमर हो गया जी 30 मिनट का। आप सोचेंगे कि शायद मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो गए। जी नहीं, आपके टास्क कंप्लीट नहीं हुए, आपके टास्क एक ही हुआ है। आप एक ही टास्क पे रुके हुए थे, एक ही टास्क पे आपने 30 मिनट लगा दिए, तो वो टास्क इसलिए कंटिन्यू रहता है। कभी कभी ऐसा इशू आता है, तो आपको क्या करना है, आईडी को रिफ्रेश करना है, दोबारा से अपनी आईडी पे जाके दोबारा से आपको अपने टास्क पे दोबारा से क्लिक करके अपनी आईडी के टास्क दोबारा से शुरू करने हैं, ओके। सो ये हो गया सेकंड। उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, यहां से कट हो गया था, सॉरी। यस, तो इस तरीके से हम लोग टास्क अपने कंप्लीट करेंगे, और जैसे हम टास्क अपने कंप्लीट करेंगे आप इसको रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपके टास्क यहाँ पे कंप्लीटेड दिखा देगा कि आपके टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। आपको एक ही वेबसाइट पे जाना है और उस वेबसाइट के ऊपर जाकर के आपको क्या करना है, 2-2 मिनट के कुल 6 ऐड देखने हैं। 2-2 मिनट के टोटल 6 ब्लॉग, एक ब्लॉग को देखना है, दूसरे को देखना है, तीसरे को देखना है। जब आप बॉटम पे आएंगे उस पेज पे, तो बॉटम पे आने के बाद आपको क्या करना है, बॉटम पे जो दूसरे ब्लॉग्स आ रहे हैं वो ब्लॉग्स हल्के से ब्लिंक होते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको वहां पे दिखेगा कि ये ब्लॉग ब्लिंक हो रहा है, तो उनमें से कोई भी एक ब्लॉग आपको क्लिक कर लेना है। वहां पे फिर आपका सेकंड टाइमर जो है वो शुरू हो जाएगा। फिर तीसरा ब्लॉग क्लिक कर लेना, तीसरा टाइमर शुरू हो जाएगा। 2-2 मिनट के आपको 6 ब्लॉग वहां पे पढ़ने हैं, देखने हैं, वहां पे रुकना है, यानी कि टोटल आपके 12 मिनट लगेंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने टास्क आज कंप्लीट किया है, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और जितने भी लोगों को वीडियो बनानी आती है, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग वीडियो बनाइए टास्क करते समय की, ताकि और जो नए लोग हैं वो भी सीख सकें कि टास्क कैसे करना है। देखिए, कुछ दिन हमें ये सीखने सिखाने का काम शुरू रखना चाहिए। तीसरा, मैं अब आपको थोड़ा सिंपल तरीका बताता हूं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे
कॉपी करें कि ओपन लिंक करें कि वेबसाइट कैसे ढूंढें, उसके लिए मान लीजिए मैंने बताया कि आज पूरे दिन भर में आपको एक ही वेबसाइट आएगी, कौन सी? festofest.in, जो आपको सुबह आई थी वही रहेगी आपके लिए फाइनल। तो आपको क्या करना है, आपको एक नया टैब खोल लेना है क्रोम पे, और यहाँ पे अब आपको अपनी वेबसाइट को आपने ना कॉपी किया है ना आपने ओपन किया है, आप सीधा यहाँ से फेस्टोफेस्ट भी खोल सकते हैं एक बार। लेकिन वहां पे क्लिक करना जरूरी है, ये ध्यान रखना है, एक बार तो उस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसके बाद समझ में नहीं आ रहा तो आप सीधा यहां से festo.fest.in, ठीक है, और ये मैंने वेबसाइट खोल लिया। अब ये मेरे वेबसाइट खुल गई है। वेबसाइट खोलने के बाद मैंने कोई भी एक ब्लॉक पे क्लिक किया है, और ये ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे टाइमर शुरू हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप टास्क कर सकते हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट को सुबह एक बार चेक कर लिया कि भैया मेरी वेबसाइट आज की ये है, मेरे लिए ये अपॉइंट हुई है वेबसाइट, अब ये पूरे दिन के लिए आपकी वही वेबसाइट रहेगी। बस आपको एक बार उस लिंक पे, यहाँ पे वापस बता रहा हूं, यहाँ पे कॉपी लिंक या ओपन लिंक पे एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक बार आपने क्लिक कर दिया, फिर चाहे आप उसके माध्यम से जाओ या ना जाओ, फिर आराम से जब भी आपके पास 15 मिनट का समय हो, आप उस समय आराम से बैठे उस वेबसाइट को डायरेक्टली ओपन कर लीजिए, और डायरेक्टली ओपन करके अपने जो टास्क हैं वो कंप्लीट कर लीजिए, और अपनी आईडी को लॉगिन करके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ही आसान है। शुरू शुरू में एक दो दिन थोड़ा सा हमें लगता है, सर कोई भी नया काम होता है तो शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, उससे हमें घबराना नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया इसका। अब उसके बाद सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है लास्ट, वो आता है कि सर आईडी को एक्टिवेट कैसे करें। आईडी को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले सर आपको फंड चाहिए। क्या चाहिए? फंड चाहिए। तो अब फंड लेने के लिए कई सारे रास्ते हैं। कई सारे रास्ते कैसे हैं? एक तो हमने ऑलरेडी एपीआई लगाई है। आप यहाँ पे अपनी आईडी का टॉपअप करने के लिए आपको यूएसडीटी का फंड चाहिए, तो उसके लिए आपको यूएसडीटी देकर के टॉपअप वॉलेट मिल जाएगा, और उस टॉपअप वॉलेट से आप अपनी आईडी को खुद से भी एक्टिव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, आप अपने अपलायंस से, अपलाइन को पैसा देकर के, अपलाइन के पास अगर फंड है तो आप अपने अपलाइन से भी अपनी आईडी को एक्टिवेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड फंड कैसे करें उसके लिए हम बात करते हैं। देखिए, ऐड फंड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, मेनू में आपको बता दूं, ऐड टॉपअप वॉलेट। ऐड टॉपअप वॉलेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपको 3 ऑप्शन मिल रही हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मोबाइल में आप देखेंगे तो ऊपर नीचे करके दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पे एक तो हमने यहाँ पे लिखा है क्रिप्टो वॉलेट। मैं इसी पे थोड़ा सा बता देता हूँ, समय थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कुछ चीजें बताने की। तो एक तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, हे प्लीज यूज द डैब ब्राउजर टू मेक और कंप्लीट दिस TRC20 और BP20 ट्रांजेक्शंस। यानी कि ये जो दो ऑप्शन हैं, TRC20 और BP20, इन दोनों ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डैप ब्राउजर में जाना पड़ेगा। डैप ब्राउजर क्या होता है? डैप ब्राउजर होता है यानी कि जो आपके डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, ट्रॉन वॉलेट, टोकन पॉकेट, ये जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं, इन डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर एक ऑप्शन होती है जिसको हम लोग डिस्कवर बोलते हैं। उस डिस्कवर के अंदर आपको जाना है ठीक है, और उस डिस्कवर के अंदर जाकर के आपको वहीं पे वेबसाइट ओपन करनी है। अगली मीटिंग जब हम करेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, लेकिन यहां से भी मैं कोशिश करूंगा बताने की। तो आपको क्या करना है, वो डैप में आपको पहले ट्रस्ट वॉलेट ओपन करना है। ट्रस्ट वॉलेट ओपन करके मान लीजिए अगर आपका यूएसडीटी कहां पड़े हैं, पहले ये देखना है। अगर आपके यूएसडीटी है ट्रॉन वॉलेट के ऊपर तो आपको TRC20 पे क्लिक करना है। अगर आपके यूएसडीटी है मान लीजिए ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर या मेटामास्क के ऊपर तो आपको BP20 यूज करना है, ठीक है। और वहां पे जाके उसके ब्राउजर में जाके आप अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे, अपनी यूजर आईडी को लॉगिन करेंगे। यूजर आईडी को लॉगिन करने के बाद आपको इन 3 बिंदुओं पे, ये जो 3 बिंदियां आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं ऊपर राइट साइड पे, इन 3 बिंदुओं पे क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे डैप ब्राउजर के अंदर जाके, तो वहां पे नेटवर्क सेलेक्ट करना होता है। तो वहां पे आपको BNB का, बाइनांस स्मार्ट चेन का नेटवर्क आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर अपने इसी ऑप्शन पे आना है। किस ऑप्शन पे? एड वॉलेट टॉपअप वॉलेट। और यहां ऑप्शन पे आने के बाद अब आपको, अगर आप BP20 यानी कि ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर हैं, तो आपको यूज करना है यूज BP20 वॉलेट।
ठीक है। अब यूज 20 BP20 जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपके पास टॉप अप वॉलेट पहले कितना है वो दिखाएगा, और यहाँ पे आपसे पूछेगा कितना अमाउंट। अब यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे, मान लीजिए आपको $3 चाहिए तो आप 3 डालेंगे, 6 चाहिए तो आप 6 डालेंगे, 9 चाहिए तो आप 9 डालेंगे, ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, आप $1000 भी ले सकते हैं टॉप अप वॉलेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अमाउंट उतनी ही डालनी है जितने अमाउंट आपके उस ट्रस्ट वॉलेट में या उस वॉलेट के अंदर बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास बैलेंस है $10 का और आपने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 12, तो नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो आप उसके हिसाब से जितना भी अमाउंट आपको लेना है, मान लीजिए आपको $10 लेने हैं, $10 डाले, उसके बाद आपने किया ऐड। अब जैसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे मुझे तो लिख के आ रहा है BP20 प्लेटफॉर्म नॉट कनेक्टेड, क्योंकि मैंने अभी ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर ओपन नहीं किया है। मैं अभी टैब पे मीटिंग ले रहा हूं तो इस टैब के ऊपर मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट नहीं है, इसलिए मैं नहीं करके दिखा सकता। मोबाइल पे होता तो मैं करके आपको दिखा देता। तो आपको ये ट्रस्ट वॉलेट पे ओपन करना है या फिर ट्रॉन वॉलेट पे ओपन करना है। अगर आपके पास TRC20 है तो ट्रॉन वॉलेट पे भी आप डिस्कवर में जाके ओपन कर सकते हैं। जैसे आप ये ऐड फंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक अप्रूवल मांगेगा, और वो जैसी अप्रूवल आपकी कंफर्म होगी तो आपके उस वॉलेट से उतने डॉलर ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे, और उतने ही डॉलर का टॉप अप वॉलेट जो है वो आपकी फंड में यहाँ पे जुड़ जाएगा। और इसके लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से आपका जो समय लगेगा वो मुश्किल से 1 मिनट का समय लगेगा ऐड फंड करने के लिए। और मैं सभी लीडर्स को कहना चाहूंगा, देखिए अगर हम लोग सीरियसली बिजनेस कर रहे हैं, सीरियसली बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप सभी लीडर्स, ये नहीं कि मैं $3 का वॉलेट बार बार लूंगा। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो इन्वेस्टमेंट आपको बिजनेस में करनी है। अब वैसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी। कैसे? मान लीजिए आप एक अच्छे क्रिप्टो के यूजर्स हैं, आपको अच्छी नॉलेज है, आप टेक्निकली भी अच्छी साउंड है, ठीक है, लेकिन आपको अपनी टीम को सर्विस देने के लिए क्या करना है, खुद का अपना $100 का फंड लेके रख लीजिए एक बार और अपनी टीम को सर्विस दीजिए। जितना आप सर्विस देंगे उतने ज्यादा आईडी एक्टिवेट होंगे। आज मैं यहाँ पे बताऊं तो सबसे बड़े लेवल पे अगर मैं बात करूं तो हमारे एक लीडर हैं फरमान अली जी। फरमान अली जी ने जब सिस्टम भी नहीं शुरू हुआ था 6 तारीख को, 5 तारीख को ही उन्होंने मुझे पेमेंट डाल दी थी। और पेमेंट डालने के बाद मतलब उन्होंने मुझे डाला, सर मुझे एड्रेस दे दो, मेरे को यूएसडीटी कहाँ डालना है, मेरे को फंड पहले से चाहिए। अभी आईडी लगने स्टार्ट भी नहीं हुए थे, उससे पहले ही उन्होंने पेमेंट डाल के फंड ले लिया था। और आज सबसे ज्यादा आईडी एक्टिवेशन उन्होंने ही किए हैं। तो ये होता है सर टीम को सर्विस देना। तो मेन चीज है सर, टीम को सर्विस देने के लिए हम लीडरों को भी कुछ काम करना पड़ता है। तो जितने भी लीडर्स हैं मैं उन सभी को कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग $500 $1000 का लीजिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है। $50 का है तो $50 का फंड लेके रखिए, $100 का है कैपेसिटी तो $100 का लेके रखिए। लेकिन जितना ज्यादा आप सर्विस अपनी टीम को देंगे उतनी ही ज्यादा टीम आपकी ग्रो करेगी, उतनी ही ज्यादा बड़ी इनकम आप लोग यहाँ से कमा पाएंगे। ओके, सो बाकी यूजर, अगर कोई एंड यूजर है तो वो अपने $3 देके या $9 देके भी अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकता है। सो ये हो गई बात आईडी एक्टिवेशन की, एड फंड की। उसके बाद यहाँ पे डाउनलाइन को लेकर के भी मैं बताता हूँ। डाउनलाइन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, ओवरव्यू करेंगे, तो यहाँ पे आपको टोटल टीम दिखा देगा। आपकी टोटल टीम कितनी है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है टोटल अकाउंट 2418 लोग, 2418 लोग टोटल अब तक जुड़ चुके हैं, जिसमें से एक्टिव आईडी कितने हुए हैं, 74 आईडी। 74 आईडी एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। फ्री आईडी कितने हैं, वो इतने हैं। उसके बाद अगर कोई देखना चाहे फर्स्ट लेवल तो वो फर्स्ट लेवल पे भी दिखाएगा, लेकिन एज पर सिक्योरिटी मैं थोड़ा सा फर्स्ट लेवल यहाँ पे नहीं दिखा सकता। सो ये थी कुछ चीजें जो टेक्निकली जरूरी थी आईडी के अंदर बताना। बाकी और चीजें अभी टाइम टू टाइम आती रहेंगी यहाँ पे। अभी बहुत सारी आईडी अपग्रेड करने की बात कर देता हूँ। यहाँ पे एक और ऑप्शन है पैक का। आईडी टॉपअप कैसे करनी है, टॉपअप वॉलेट तो आपके पास आ गया। हर यूजर अपनी खुद की आईडी को भी एक्टिव कर सकता है अपने टॉपअप वॉलेट से, और अपनी डाउनलाइन की आईडी को भी एक्टिव कर सकता है। अगर किसी यूजर को अपनी खुद की आईडी एक्टिवेट करनी है तो वो सेल्फ पे क्लिक करेगा और सेल्फ की आईडी पे वो एक्टिवेट करेगा। ये आईडी ऑलरेडी पहले से एक्टिवेटेड दिखा रहा है तो मैं इसको दोबारा से एक्टिवेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इसको बैक करता हूं और मैं बैक करके मैं फिर जाता हूं आईडी एक्टिवेशन के ऊपर, तो मैं डाउनलाइन में अगर मैं किसी की आईडी एक्टिवेट करना चाहता हूं तो मैं डाउनलाइन क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझसे यूजर आईडी मांगी जाएगी।
जिसकी भी आईडी जो मेरी डाउनलाइन में होनी चाहिए, मेरे रूट में होनी चाहिए, मैं उसकी यूजर आईडी यहाँ पे डाल के पहले वैलिडेट करूंगा। वैलिडेट से ये समझ आ जाएगा कि जो मैंने यूजर आईडी डाली है वो यूजर आईडी सही है या गलत है, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, या मैं किसी और की आईडी तो नहीं एक्टिवेट कर रहा हूं। तो ये यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा, और उसके बाद आप उस आईडी को कितने डॉलर से एक्टिवेट करना चाहते हैं उतने डॉलर का आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे और उतने डॉलर से उसकी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर आपके पास टॉप अप वॉलेट अवेलेबल है तो। ओके, सो ये कुछ टेक्निकल चीजें थी जो मुझे लगा कि आज थोड़ी सी जरूरी है बतानी आप लोगों को। बाकी तो और भी टाइम टू टाइम बहुत सारी मीटिंग है, बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जुड़े रहें। सबसे मेन चीज, चाहे वो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, चाहे वो हमारा टेलीग्राम चैनल है, चाहे वो हमारा फेसबुक पेज है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, हर तरह की इंफॉर्मेशन, आईडी कैसे लगानी है, टास्क कैसे करने हैं, मैंडेटरी टास्क कैसे होंगे, साइन अप बोनस कैसे लेना है, विड्रॉल कैसे लगेगा, एड फंड कैसे होगा, ये सारी चीजों की जानकारी आपको उस सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिलेगी। और उन सोशल मीडिया पे सिर्फ खुद ही नहीं, अपनी पूरी टीम को भी ज्वाइन कराइए, क्योंकि ये सबके लिए है। और वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपकी डाउनलाइन को एंड टू एंड तक भी मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी नहीं आएगी। शुरुआत जब भी किसी काम की होती है, जब भी कोई बड़ा काम होना होता है, बहुत बड़ा टेक्निकल काम होना होता है, बहुत बड़ा कोई इमारत बनानी होती है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है, कोई महल खड़ा करना होता है, तो सर स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आती हैं। और लीडर वही है जो स्टार्टिंग की जो दिक्कतें छोटी मोटी होती हैं उनको जो झेलता है। मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था कि 6 तारीख को हम लोग ज्वाइनिंग लगाने स्टार्ट कर रहे हैं, और 9 तारीख तक का हमने टाइम दिया था कि 9 तारीख तक एक तरीके से हमारा ये ट्रायल है, हमारी टेस्टिंग है। आप सब लोग जुड़ेंगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम आएंगी, कुछ कुछ दिक्कतें आएंगी, उनको हम ये 2-3 दिन के अंदर साथ के साथ सॉल्व करेंगे। अभी हमारी जितनी भी टेक्निकल टीम है जो बैकएंड पे काम करती है, चाहे वो डिजाइनिंग से लेकर के हो, चाहे वो सोशल मीडिया हैंडलर्स हो, चाहे वो हमारे टेक्निकल जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो है हमारी टीम है, तो जितनी भी हमारी टेक्निकल टीम है सर, वो आजकल ये मान लीजिए कि 20-20 घंटे काम कर रही है, 20-20 घंटे। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं अपनी टेक्निकल टीम को भी। तो बहुत बढ़िया वो लोग काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और पूरे जी जान से लगे हुए हैं, और उन्हें भी जल्दी से जल्दी आप लोगों को सारी चीजें सहूलियत के साथ देनी है, और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि वो बहुत सारी चीजें जल्दी ही हो जाएंगी। तो मंडे से हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमारा जो असली काम शुरू होने वाला है वो मंडे से शुरू हो जाएगा, और मंडे से सारी चीजें परफेक्टली होंगी, चाहे वो टास्क हो, चाहे वो आईडी एक्टिवेशन हो, छोटी छोटी चीजें दिक्कतें आ रही हैं। एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, मजे की बात, एक और चीज याद आ गया, ये भी बहुत जरूरी है। एड टॉप अप वॉलेट, एड टॉप अप वॉलेट, एड टॉप अप वॉलेट में जो तीसरी ऑप्शन है, BP20 और TRC20 तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। एक और चीज, ये भी बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, वो है पेमेंट गेटवे। यहाँ पे हमने एक पेमेंट गेटवे लगा रखा है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास ना ट्रस्ट वॉलेट पे पैसा है, ना आपके ट्रॉन वॉलेट में पैसा है, आपके पास यूएसडीटी पड़ा हुआ है आपके एक्सचेंज में, या कहीं और किसी और जगह जहां पे आप ब्राउजर नहीं खोल सकते, या फिर आपको पेमेंट गेटवे के द्वारा ही अगर पेमेंट देना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे मेक पेमेंट। अब मेक पेमेंट पे यहाँ पे ये आपको ब्राउजर में भी खोलने की जरूरत नहीं है, ये आप सिंपल क्रोम पे भी खोल के कर सकते हैं। अब वो मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। अब मेरे पास टॉप अप वॉलेट 0 है, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि मुझे कौन सा यूएसडीटी देना है। मेरे पास क्या है, मेरे पास BP20 है या मेरे पास TRC20 है। मान लीजिए मेरे पास BP20 है, तो मैं BP20 सिलेक्ट किया। कितना अमाउंट मुझे ऐड करना है, मान लीजिए मुझे $9 यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही पे नाउ पे क्लिक किया तो ये प्रोसेसिंग होगा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर रहे हैं। ये एक थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे है सर, मैं आपको बताता हूं। जैसे हिंदुस्तान के अंदर पेमेंट गेटवे होता है, आईएनआर के अंदर रेजर पे होता है, पेयू मनी होता है, पेयू होता है, और भी बहुत सारे, पेटीएम है, ठीक है। सेम वैसे ही ये एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है जिसका नाम है प्लीसियो। इसको आप गूगल भी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अब ये प्लीसियो जो पेमेंट गेटवे, ये थर्ड पेमेंट गेटवे है। अब हमने यहाँ पे एक सर्विस ली हुई है, इस सर्विस को हमने लगाया, और हमने कितना पेमेंट देना था, मैंने कितना पेमेंट डाला था यहाँ पे, $9। लेकिन अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो खुला है, यहां पे पेमेंट दिखा रहा है $9.00306114, यानी कि $9 से थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट कुछ पैसों में। ये ज्यादा पैसे किसके हैं, ये यहाँ की प्लेटफॉर्म फीस होती है, ये लगेगी। ऑप्शन आ रहा है BP20 या TRC20, तो मैंने BP20 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैंने BP20 सिलेक्ट किया तो मेरे सामने ये क्यूआर कोड आ गया। क्यूआर कोड मुझे आ गया है, और साथ में लिख के आ रहा है कितना डॉलर देना है मुझे, $9.00306104 देना है, ठीक है।
अब जब हम इसको स्कैनर को स्कैन करते हैं अपने किसी भी एक्सचेंज वॉलेट से या फिर किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट से, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं डैप की बात करूं तो डैप से जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अमाउंट फैच हो जाएगी, ये अमाउंट फैच होके आपके ट्रस्ट वॉलेट पे आ जाएगी। लेकिन कुछ यूजर क्या करते हैं, वो यूजर उस अमाउंट को हटा के वो कहते हैं नहीं जी हमें तो सिर्फ $9 ही लेने हैं, हम ज्यादा पैसा क्यों देंगे, हम तो नो ही देंगे। तो वो लोग वहां पे वापस से नो लिख देते हैं, और नो लिख के कई बार वो पेमेंट कर देते हैं और वो पेमेंट वहां पे अटक जाती है। या फिर कुछ लोग यहाँ पे तो अमाउंट उन्होंने भरी थी $9 की, लेकिन जब इस पेमेंट गेटवे पे जाते हैं, जब ट्रस्ट वॉलेट पे जाते हैं या किसी एक्सचेंज पे जाते हैं, वहां पे जाके वो सोचते हैं यार $9 क्या लेने हैं, एक काम करता हूँ चलो 18 ही ले लेता हूँ। एक आईडी यार उसकी भी तो लगानी है ना दोस्त की, तो 18 भर देता है वहां पे। तो लेकिन बिलिंग जो यहाँ पे बनी है, इनवॉइस बनता है यहाँ पे, तो जो इनवॉइस बना है वो आपका इसी अमाउंट का बना है। ठीक है, तो वहां पे आपको जो ये स्कैनर में जो अमाउंट दिख रही है, यही अमाउंट आपको पे करनी है, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, अगर गलती से किसी ने थोड़ी सी पेमेंट ज्यादा कर दी, अब ध्यान से समझिए बात को, अगर किसी ने पेमेंट थोड़ी सी ज्यादा कर दी, यानी कि मान लीजिए किसी ने 10 पैसे ज्यादा दे दिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यादा किसी को बुरा नहीं लगता। ठीक है, तो ज्यादा दे रहे हो तो वो उसको समझता है कि भैया टिप दे दिया। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठे हैं, आपका बिल बना ₹100 का, लेकिन आपने अगर ₹105 दे दिए हैं, तो जो वेटर होगा ना, वो क्या समझेगा कि भैया ₹100 तो बिल का है और ₹5 क्या है, मेरी टिप है। ठीक है, वो खुश हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको ₹100 का बिल बना और आपने उसको पैसे दिए ₹90, तो क्या वो आपको उठने देगा? जी नहीं, नहीं उठने देगा। सेम यहाँ पे है। तो कम पेमेंट, कुछ लोग मैं देख रहा हूं, क्योंकि हमारे पास तो सारी हिटिंग आती है, कुछ लोग यहाँ पे कम पेमेंट डाल के प्रोसेस करते हैं कि कोशिश कर लेते हैं, क्या पता फ्री में पैसा मिल ही जाए। और कुछ लोग तो सिर्फ अमाउंट डाल के सबमिट करते हैं, यहां तक जाते हैं, यहां से बैक कर देते हैं कि शायद फ्री में ही हमें टॉप अप वॉलेट मिल जाए। तो सर ऐसी गलती ना करें, और अपनी टीम को भी समझाएं कि सर बार बार हिट ना करें, ये थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवेज होते हैं, ये नाराज हो जाते हैं, और ये लोग अगर नाराज हो जाएंगे तो सर उसका खामियाजा फिर हमें सबको भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो वो अपनी सर्विस बंद कर सकते हैं। ठीक है, वो कहेंगे सर कैसे लोग हैं सर इनके पास, आते हैं पेमेंट देखते हैं जाते हैं, यहां तक जाते हैं, उसके बाद बैक कर देते हैं, पेमेंट करते ही नहीं है। तो हिटिंग ज्यादा हो जाती है, पेमेंट कम जाती है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, अपनी टीम को भी समझा के रखें, तो सबसे बेहतर ऑप्शन है। लेकिन हाँ, इसमें एक दिक्कत है छोटी सी। वो दिक्कत क्या है कि जब आप इसको पेमेंट करेंगे थर्ड पार्टी के थ्रू, तो इस पेमेंट को प्रोसेस होने में, आपको टॉप अप वॉलेट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं सर कितना टाइम, एग्जैक्टली मैं भी नहीं बता सकता सर, लेकिन अंदाजा बता रहा हूं। अंदाजा आपको 5 मिनट लग सकते हैं, आपको 10 मिनट लग सकते हैं, 15 मिनट लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो ट्रांजेक्शन जी, क्योंकि थर्ड पार्टी है, पैसा पहले थर्ड पार्टी के पास जाता है, थर्ड पार्टी उसको कंफर्म करती है, बिलिंग से मैच करती है, बिलिंग से मैच करने के बाद फिर ये थर्ड पार्टी वो पेमेंट फिर हमें भेजती है, और हमें हिट रिंग भेजती है कि यस पेमेंट कंफर्म। जब ये हमें पेमेंट कंफर्म का, जब ये हमें हमारे सॉफ्टवेयर को बताती है कि यस पेमेंट कंफर्म, तभी हमारा सॉफ्टवेयर आपको टॉप अप वॉलेट देता है। जब तक ये नहीं बताएगा कि यस सर पेमेंट आ गई, तब तक हमारा सॉफ्टवेयर आपको टॉप अप वॉलेट नहीं देगा, चाहे उसमें 1 घंटा लग जाए चाहे 1.5 घंटा लग जाए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें होती हैं, तो इन चीजों का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। जो बाकी हमने BP20 और TRC20 वाला बताया, वो हमने खुद बनाई हुई हमारी एपीआई है, अभी प्रॉपर वर्क कर रही हैं, आप वहां से ट्राई कर सकते हैं। अभी छोटी मोटी अगर उसमें कोई दिक्कत होगी तो हम उसको कल और सॉल्व करेंगे और चीजें बेहतरीन करेंगे। बहुत सारे काम बैकएंड पे चल रहे हैं और चलते रहेंगे सर, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई प्रोजेक्ट करना है तो सर ऐसा तो नहीं हो सकता कि खाली रातों रात एक सॉफ्टवेयर बनाया और कल से ही आईडी आने शुरू हो गए, कल से बिजनेस स्टार्ट हो गया, कल से सारी चीजें हो जाएंगी, उसके बाद एमडी जो है आराम से सो जाए। ऐसा नहीं हो सकता सर। ये बिजनेस एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिजनेस है। यहाँ पे सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ता है, और मैं भी 24 घंटे पहले भी हम लोगों ने काम किया है, आज भी हम लोग काम करने के लिए रेडी हैं। बस उसके लिए मुझे आप लोगों का उत्साह चाहिए, आप लोगों का एक जोश चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का जोश पूरा कंप्लीट होगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लीडर्स का। अगर जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी मीटिंग में बचे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी मीटिंग से आउट हो गए, उनका खाना खाने का समय हो गया है, तो जो भी लीडर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, अगर आपके अंदर पूरा जोश है तो एक बार अपना रिएक्शंस जो है इस जूम मीटिंग के अंदर आप दिखा दीजिए कि बिल्कुल यस सर आई एम रेडी। अगर आप मैसेज कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं तो चैटिंग कर दीजिए, जो भी आप रिएक्शन देना चाहें तो बिल्कुल रेडी हो जाएं। मैं दिन रात काम करने के लिए रेडी हूं, क्या आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं?
सोशल एडवर्ड को सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर झंडा लहराएंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और बहुत बड़े लेवल पे हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। काम हमें चाहे 24 घंटे करना पड़े, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम लोग करेंगे, पूरे टेक्निकल तरीके से करेंगे। और आने वाले समय में बहुत सारी फैसिलिटीज, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, नई नई चीजें हम यहाँ पे लेके आएंगे। प्लान फिक्स है, प्लान के अंदर एक बिंदी का भी बदलाव ना तो आज हुआ है, ना कल होगा, ना परसों होगा, पूरी उम्र भर यही प्लान रहने वाला है, कोई बदलाव इसमें नहीं होंगे, किसी तरह का कोई अपडेट नहीं आएगा, कंपनी कभी बंद नहीं होगी, 100% लाइफ टाइम चलने वाला ये बिजनेस प्लान है। क्योंकि प्लान के पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है सर। मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं तो इस प्लान के पीछे पिछले 8-9 सालों की प्लानिंग है, 8-9 सालों की प्लानिंग। कुछ लोग बोलते हैं कि सर नहीं 2 दिन की प्लानिंग है। नहीं सर, 2 दिन में क्या प्लान बनेगा, 2 दिन में कौन सी प्लानिंग बनेगी, 8-9 सालों की प्लानिंग है। और 15 से 20 साल का तजुर्बा लगा है इस प्लान और प्लानिंग के ऊपर। और आप सभी लोगों का प्यार, आप सभी लोगों का जोश, आप सभी लोगों की हिम्मत और आप सभी लोगों का विश्वास, ये मुझे ताकत देता है। और इसी ताकत के बलबूते पे हम लोग अपनी जंग को जरूर जीतेंगे। सोशल एडवर्ड नंबर 1 था, नंबर 1 है, और पूरी दुनिया के अंदर अब नंबर 1 होने जा रहा है। सो आज की इस मीटिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लीडर्स का जुड़ने के लिए। सो मिलेंगे अगली जूम पे। जितने भी लोग हमारे YouTube पे लाइव हैं उन सभी लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जितने भी YouTube पे लाइव हैं वो भी कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को। और बहुत ही जल्द सोशल एडवर्ड के अंदर हम लोग रूबरू भी मिलने वाले हैं, उसकी भी तैयारी हम लोग करेंगे और बहुत ही जल्द बहुत बड़ा कारवां खड़ा करेंगे। सो सभी ग्रेट लीडर्स को मैं सैल्यूट करता हूं। मीटिंग में आखिरी समय तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लीडर्स का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज की मीटिंग के लिए बस इतना ही। सॉरी, माफी चाहूंगा कि आज आप लोगों के कुछ सवाल नहीं ले पाया क्योंकि समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग जरूर इस पे चर्चा करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज। और ऑलवेज का मतलब हमेशा ऑलवेज ही होता है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होता है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।